कि भारत में कोई पहली ट्रांसजेंडर महिला दरोगा बनी है। मुझे एडमिशन लेना आपके कोचिंग में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते एडमिशन, क्योंकि मेरा माहौल ख़राब हो जाएगा। माहौल खराब हो जाएगा। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि देखो ट्रांसजेंडर है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे। अरे आपने कब उनको कंफर्ट करा? तो जिस समुदाय को तालियां बजाने के लिए, बधाई देने के लिए लोगों को बोला जाता है और उनकी किस्मत में कहा जाता है, आज हम उन्हें बधाई देने आए हैं और आज हम इनके लिए तालियां बजाएंगे। तो एक बार पटना के युवा जरूर बजाएं तालियां। 75-77 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, क्या हम इस सरकार को वोट नहीं करते क्या? कि जो ट्रांस के बारे में जो लोग सोच के रखते हैं कि ये लोग बैठेंगे तो ऐसे करेंगे, ये लोग आपको बात करके मेरे से लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी हरकत कर रही हूँ, मैं कुछ आपको कुछ बोल रही हूँ। आपकी बहुत उम्मीद जगी है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मुख्यमंत्री सर से। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, और थोड़ा सा निराश भी। निराशा पहले बताता हूँ, इसलिए कि 2024 में जाके आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हम सबों को सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भारत में कोई पहली ट्रांसजेंडर महिला दरोगा बनी है। और खुशी इस बात का है कि और सब क्रांतियों का धरती जैसे बिहार बना है, इस क्रांति का पहल भी बिहार से ही हुआ है। तो मानवी मधु कश्यप जी, आपको भारत की पहली ट्रांस वीमेन दरोगा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमें पता है कि आप कई सारी चुनौतियों से होकर गुजरी होंगी, तब यहाँ आई होंगी। बहुत सारा आत्मविश्वास लगा होगा। और कहा जाता है ना कि ट्रांसजेंडर को लेके कहा जाता है कि एक तरह से किस्मत तय कर दी गई है कि ट्रेनों में तालियां बजा के बधाई देने जाएंगे। लगा दिया गया उन पे, एक मतलब एक कैटेगरी में डाल के रख दिया गया कि ये लोग वही कर सकते हैं। हाँ, तो आगे अभी और आगे की बात करें तो जिस समुदाय को तालियां बजाने के लिए, बधाई देने के लिए लोगों को बोला जाता है और उनकी किस्मत में कहा जाता है, आज हम उन्हें बधाई देने आए हैं और आज हम इनके लिए तालियां बजाएंगे। तो एक बार पटना के युवा जरूर बजाएं तालियां। और आज ऐसी सौभाग्य और ट्रांस वीमेन, और हमें उम्मीद है कि आप जब इस पद पे जाएंगी तो और लोगों के साथ भी इस सौभाग्य प्राप्त जरूर होगा। बिल्कुल, मैं अपने स्तर से बहुत कोशिश करूंगी कि मैं अपने जैसों को आगे लाऊं, मैं अपने कम्युनिटी के लोगों को आगे लाऊं, मैं उनको शिक्षित करूं, मैं उनको जागरूक करूं, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए और आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ समाज में जिए और एकदम प्राउड के साथ रहे। नहीं, बहुत अच्छा। अभी आपको कैसा लगा कि आपके लिए लोग अब तालियां बजा रहे हैं? कभी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे कि क्या बोलते हैं, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ ना कि ये समय हमारे को बहुत सारा भगवान जी का ढेर सारा आशीर्वाद रहा है कि हमारे लिए लोग आज ताली बजा रहे हैं। तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ। आपको किस किस तरह से चुनौतियां तो आपको बहुत आई होगी, ये पता है, लेकिन कुछ जो आज नोटिफाई कर सके कि ये करना पड़ा? हमने सुना कि जब आप पटना में पहुंची कोचिंग संस्थानों में, तो कोचिंग संस्थान जो शिक्षक कहे जाते हैं कि समाज को निर्माण में अपना योगदान देते हैं, वो शिक्षक ने आपने पढ़ाना उचित नहीं समझा? बिल्कुल, वो गए तो मैं बोली कि उधर क्या, हम ट्रांस पर्सन सर और मुझे एडमिशन लेना आपके कोचिंग में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते एडमिशन, क्योंकि मेरा माहौल ख़राब हो जाएगा। माहौल खराब हो जाएगा? ऐसा क्या होता जो माहौल खराब हो जाता है? कभी आप सोचने की कोशिश बस यही तो बात है ना कि जो ट्रांस के बारे में जो लोग सोच के रखते हैं कि ये लोग बैठेंगे तो ऐसे करेंगे, ये लोग आपको बात करके मेरे से लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी हरकत कर रही हूँ, मैं कुछ आपको कुछ बोल रही हूँ, आपको लग रहा है? नहीं, आप कुछ भी नहीं लग रहा है। तो उनको मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये लोग आएंगे तो कुछ बदमाशी करेंगे, उनको कुछ बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, गाली देंगे, क्योंकि मतलब दे आर नॉट एजुकेटेड वेरी मच कि वो। और ये सोसाइटी की, हमारी एजुकेशन सिस्टम की भी कमी है ना कि उनके सेक्सुअलिटी को लेके, उनके पर्सनालिटी को लेके ज़्यादा बताया नहीं गया है। सिस्टम तो बाद में आती है ना, सबसे पहले हमारा समाज आ जाता है। सर, सबसे पहले हमारा समाज के डर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो बच्चे को 9 क्लास में घर से निकाल दिया जाता है ये बोल के कि तुम ऐसे हो। आपको भी निकाला गया था? नहीं, हमारे को नहीं निकाला गया, हम बहुत लकी हूँ ये सब मामले में, तभी आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो उस बच्चे से आप एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं कि वो बिहेव अच्छा करे किसी के साथ, संस्कार दिखाए, किसी को भैया बोले, आंटी बोले, दीदी बोले, कैसे बोले, और कैसे वो अपने जीवन का अच्छा मतलब मार्ग बनाए और अच्छा मार्ग पे चलने का सोचे। वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ना घर होगा, ना पैसा होगा, ना खाना, मम्मी पापा कुछ नहीं होगा। आप सब कुछ मान जाएगा सर, पेट मानेगा नहीं ना?
तो वो पेट के लिए तो कुछ करेंगे, चाहे वो अच्छा काम हो, गंदा काम हो, गलत काम हो। फिर अगर गलत काम से पैसे मिलने लगते हैं वो उसी वे में चले जाते हैं, तो उसी वे में चले जाते हैं तो वो सब कुछ खराब हो जाता है उनका। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि देखो ट्रांसजेंडर है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे। अरे आपने कब उनको कंफर्ट करा? आप जो आपके डर से ना, अगर आप मम्मी पापा अनसिक्योर होते हैं अपने बच्चे को लेकर, तो सोचिए कि वो मम्मी पापा कितने डरे हैं इस समाज से। वो कभी नहीं चाहते आपको, क्यों बोलते हैं कि लोग ट्रांस हैं, बाप रे, या तो इसको भगा दो, या तो इसको मार दो, या तो फिर इसको घर में बंद कर दो। क्यों? वो डरते हैं कि हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चों के साथ लोग गलत ना करें, हमारे बच्चों को लोग चिढ़ाए नहीं, हमारे बच्चों को लोग परेशान ना करें। वो इतने डरे होते हैं, वो अपने लिए नहीं, खुद बच्चों की सिक्योरिटी के लिए वो उनको वो करना पड़ता है। इसीलिए मानवी जी, हमने पहले ही कहा कि मुझे खुशी भी है और आज अफसोस भी है कि ये सौभाग्य प्राप्त 2024 में जाके हो रहा है। बताइए, इतना सर, आज 75-77 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, क्या हम इस सरकार को वोट नहीं करते क्या? हमारे पास भी वोटर आईडी कार्ड है सर, हमारे पास भी आधार कार्ड है, हमारी कम्युनिटी भी मतलब हज़ारों की जनसंख्या में है, तो हमारे हमेशा सुना उसी का जाता है सर जो मेजोरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी का और कभी अभी भी कई सारे संस्थान ऐसे हैं या कई सारे विभाग हैं जहाँ पे एंट्री नहीं है। बिल्कुल नहीं, एंट्री कॉलम भी नहीं बना हुआ है। बहुत सारे है, अभी तो आया था, क्या बोलते हैं, प्रोविजन डिपार्टमेंट में, कहाँ मतलब कॉलम था उस पर। अगर ठीक है, आरक्षण नहीं दीजिए, रिजर्वेशन कॉलम तो दीजिए ना, जिसको प्रतिभा होगा वो निकालेंगे आके इधर पे, क्योंकि इनको भी तो हक है। आप इनको निकाल कैसे सकते हो? आप क्या बोलते हैं, मतलब एक ही आप बोलेंगे कि नहीं, मतलब मैन होता है, वीमेन होता है, तो थर्ड जेंडर कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट 2014 में जब हम लोगों को पहचान दी तो कहाँ चला गया वो? हर एक चीज़ में इंक्लूड होना चाहिए ना। जब आप मानते हैं तो क्यों नहीं करते आप इसका मतलब आपका इरादा ठीक है, आप कभी चाहते ही नहीं, क्योंकि हर एक जगह पे कब्जा करके बैठे ये पुरुष, ये मतलब महिलाएं, तो खाली कहाँ छोड़े आपने ट्रांस के लिए? खाली तो छोड़िएगा कहीं, तभी तो वो फुलफिल कर पाएंगे उस क्राइटेरिया को। नहीं, बहुत सही बोल रही हैं और बहुत सही लगता है। और मानवी जी, आज से पहले भी कई ट्रांस वीमेन से, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हमने मिला है। कोई डांस में आगे थी तो उन्हें अप्रिशिएट हमेशा किया, लेकिन हमेशा ये अफसोस जाहिर किया कि कोई दरोगा क्यों नहीं दिखती, कोई प्रोफेसर क्यों नहीं दिखती, कोई अफसर क्यों नहीं दिखती। आज दरोगा दिख रही है, उम्मीद है कि आगे बहुत कुछ दिखेगा। बिल्कुल, हमारे सरकार से हमारे को अगर ये दिए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद जगी है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मुख्यमंत्री सर से और अपने गुरु रहमान सर के द्वारा, अपने रेशमा मैम के द्वारा, अपने सुल्तान सर के द्वारा, इंद्रेश सर के द्वारा, प्रतीक सर के द्वारा, कि इन्होंने अगर मतलब खड़े नहीं होते ना साथ में, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो इनका तो ढेर सारा योगदान है। तो मैं मतलब मुख्यमंत्री सर से बस बोलना चाहूँगी कि सर हर एक सेक्टर में दीजिए सर। यूपीएससी आपका वो सपना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो सपना है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ। मैं एक आईएएस अधिकारी बन के इस समाज को बस बताना चाहती हूँ कि आप जो ट्रांस को देखते हैं ना कि ट्रांस सिर्फ ताली और बैगिंग करने के लिए होते, नहीं, ट्रांस एक अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अच्छा समाज का निर्माण भी कर सकते हैं, और आपको वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकते। हम जैसे बच्चे हर एक चीज़ में कैपेबल होते हैं सर, एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ में भी वो कैपेबल होते हैं। और इतने कैपेबल होते हैं ना सर, वो मतलब कहते हैं ना, दे आर स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो लोग। अगर आप उनको एक बार आप उनको हाथ बढ़ाएंगे ना सर, वो आपको आपके लिए जान तक देने को हाजिर हो जाएंगे। नहीं, वाकई में आपने बता दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मतलब ये कीर्तिमान हासिल की है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ आज इनका नहीं, वो कुछ लोग जो प्रताड़ित तो कर ही रहे थे, लेकिन वो लोग जो बहुत साथ दिए हैं। मैं बात करना चाहूँगा गुरु रहमान सर का, दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और गुरु रहमान सर के बारे में कहा जाता है कोई ललाट पर लिख देते हैं कि दरोगा बन जाते हैं, तो इनके ललाट पे भी वो सौभाग्य आपको ही प्राप्त। बिल्कुल, वो तो फर्स्ट टाइम मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु रहमान सर से मिली, और मैं साइड में ले जाके बोली, सर प्लीज़ हमको 2 मिनट आपसे पर्सनली बात करनी है। तो बोले क्या बात करनी है, यही करो। बोले कि नहीं सर, यहाँ नहीं कर सकती, जो पर्सनली है। तो मैं बोली कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरी आइडेंटिटी ये है और मुझे ये करना है। तो मेरे को बहुत वो बोले कि अरे तुम्हारा मोस्ट वेलकम है यार, तुम काहे के लिए तुम एक साइड बुला रहे। तो वो सबके सामने मेरे माथे पे लिख दिया ऐसा ही। तो दैट टाइम ही मतलब वो हो गया था। करते हैं सर। और आपसे पैसा फी भी नहीं लिया? बिल्कुल नहीं लिया। आज मैं 2.5 साल से वहाँ पे पढ़ रही हूँ और कुछ भी 1 रुपये भी नहीं लिए। यहाँ तक कि एनी हाउ कुछ का भी ज़रूरत पड़ता था मुझे, तो मैं सर को बोलती थी कि सर ऐसे हो गया, सर ऐसे हो गया। तो वो और सुल्तान सर एक है, हमारे को हमेशा फाइनेंशियल बहुत मदद की है, तब जाके मैं आज यहाँ पे पढ़ पाई। नहीं, बहुत सही है। और देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे शिक्षकों का भी नाम आप याद रखिए जिन्होंने आपको ये सौभाग्य प्राप्त करने की खुशी दी है। इंद्रेश सर हमारे साथ, इनके फिजिकल टीचर हैं, प्रतीक सर हैं, फिजिकल इन लोगों ने ट्रेनिंग दी। बिल्कुल, ये लोगों ने ट्रेनिंग हमारे को
दी, और एक सरमन सर हैं जो मतलब स्पोर्ट सिक्योरिटी हैं, और इनका भी योगदान रहा। ये एक परिवार की तरह यहाँ पे रहे सर हम लोग, क्योंकि हम लोग जब आते थे और यहाँ पे मिलते थे सर से, तो फर्स्ट दिन मिले तो लगा ही नहीं। फिर मतलब मैं बहुत अनसिक्योर फील कर रही थी इधर पे आने में फर्स्ट दिन सर। पर फर्स्ट दिन सरमन सर मिले, प्रतीक सर मिले, इंद्रेश सर मिले, तो सबने बोला कि नहीं तुम कर लोगी, और हम किसी को रिवील नहीं करेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और तुम करो। और इन लोगों ने मतलब मैं कहीं कितना कहे सर, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड कि इन लोगों ने बहुत क्या किया है। नहीं, डेफिनेटली बहुत कुछ किया है। सर, आप लोग जब ये ट्रेनिंग दे रहे थे, इनको ये लगा था कि ये सौभाग्य मिलने वाला है? देखिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आपने तैयारी शुरू की थी, और हम सबों को लग रहा था कि क्योंकि इनके पास जो जुनून और जज्बात हम लोगों ने देखा ना, हम लोगों को उसी समय लग गया। और हम लोग उसी समय जिसमें इनकी फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ चल रही थी, उसी समय पूर्व में ही अपॉइंटमेंट से पहले हम लोगों ने इनका सम्मान किया था। बजाबते यहाँ पे सारे लोगों के बीच में इनका सम्मान करके हम लोगों ने यह साबित कर दिया था कि इनका चयन तय है। और यही कारण है कि आज देखिए रिजल्ट आया है, और रिजल्ट में सबसे पहले इनका रिजल्ट सब लोगों को दिखाया जा रहा है कि आज जिस सोसाइटी से बिलोंग करके यहाँ तक पहुँची है, हमारे सोसाइटी के लिए भी, बिहार के लिए भी और भारत के लिए भी ये हम सबों के लिए गर्व की बात है। नहीं, बहुत अच्छा बात है। इंद्रेश सर, आप क्या कहिएगा? आप देखिए फिजिकल का बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, और आज आप इतने अच्छा ट्रेनिंग दिए हैं कि पहला ट्रांस वीमेन को दरोगा बना दिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले होता है कि मेल को बहुत को बनाए, फीमेल को बहुत को बनाए, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे पर्सन को बनाए जो मतलब जो समाज में मतलब समझ लीजिए जिनको साफ पीछे धकेल दिया गया है। तो वहाँ से एक अगर उठा के अगर समझ सकते हैं, मतलब इनसे ही आप बात की होंगे तो पता चला होगा कि कभी हम लोग के पास आए, हम लोग से शेयर भी किए थे ऐसे, लेकिन हम लोग कभी होता है ना कि इन लोग को कभी इनको ऐसा फील नहीं होने दिए कि होता है कि भाई, क्योंकि इससे होता है कि बहुत लोग होता है ना, देखिए ये बोली ना कि हर होता है, जैसे लड़के को दिक्कत नहीं है, इतना जान लीजिए दिक्कत कहाँ होता है, गर्ल्स को ही दिक्कत होता है। लड़के को दिक्कत नहीं है। अगर लड़का को पता है कि ये ट्रांस वुमेन है तो लड़का कोई दिक्कत नहीं है, लड़का फ्रेंडशिप की बिहेव जैसे आता है वैसे नॉर्मली बिहेव करेगा। लेकिन लड़की को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो लड़की को दिक्कत क्या होगा, वो मन में सोचने लगेगी कि क्या होगा, ये बहुत मतलब नेगेटिव सबसे ज़्यादा आपको लड़कियों से ये देखने को मिलता है भेदभाव। कहते हैं ना मतलब स्त्री की दुश्मन होती है। हाँ। तो अनसिक्योर मतलब ऐसे नहीं होता है। कुछ लड़कियां बहुत अच्छी हैं, सारी एक जैसी नहीं होती हैं, सबका सोच एक जैसा नहीं होता है। सब लड़के भी बहुत अच्छे नहीं, सब लड़की भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हमारे को लेकिन हाँ ज़्यादा मतलब कि नहीं ये नहीं वो नहीं, थोड़ा डिस्टेंस बनाना, दूरी बनाना, भेदभाव करना, ये सब वो क्योंकि पता नहीं उनमें जेनेटिक होता है ये। दरोगा बन के आपका क्या सपना है? अब क्या बदलना है? कुछ अभी तो होगा कि अभी ये करना है। अभी तो बस फिलहाल अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से, ईमानदारी से काम करूंगी सर। अपने एक मैसेज देना चाहूँगी, एक जिस समाज, जिस क्षेत्र और जिस सोसाइटी में काम करने को मिलेगा, क्योंकि ये मैं इसलिए चुनी हूँ सर क्योंकि इसमें 3-4 साल में सर ट्रांसफ़र होता है, तो अलग अलग हमारे को क्षेत्र मिलेगा काम करने को, और पब्लिक के बीच में मिलेगा। तो एक अवेयरनेस आएगी कि एक ट्रांस पब्लिक के बीच में रह के काम कर सकती है, एक मैसेज दे सकती है कि आप जो सोचते हैं वो वैसा नहीं होता है। सब कुछ, हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है सर। आप हमेशा दोनों को देखा कीजिए। आप एक को देख के जज कर देते हैं कि लोग ऐसे होते हैं, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। और एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना देर भी मानवी जी से हमने बात किया, ये आत्मविश्वास इनमें बहुत अव्वल दर्जे का है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। हम मीडिया के लोग कम्युनिकेशन को ही समझते हैं, बहुत अच्छा ये बातें करती हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा दरोगा बनेंगी और इनसे इंस्पायर बहुत लोग होंगे। उम्मीद ये भी करते हैं कि जब ये विभाग में जाएंगी तो इनके लिए रिस्पेक्ट होगा, लोग भेदभाव जैसा कुछ वहाँ पे ना करना पड़े, क्योंकि वो बहुत अफसोस वाली बात होगी। सुनने को आते रहता है कि महिला दरोगा या महिला पुलिस के साथ भेदभाव होता है कई बार। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल 3 महीने तक ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाए ना हमारे को कि हम फोड़ दूंगी उधर पे। चलिए, उम्मीद है। तो चलिए, आप सभी से मैं यही कहूँगा कि इनका चेहरा और इनका नाम मानवी मधु कश्यप, याद रखिएगा। बिहार की बांका से है ना? जी, बांका से। तो भारत में एक नई क्रांति हुई है, और उम्मीद है कि आप दर्शक नज़रिया बदलिए, ट्रांस को लेकर सोचने की नज़रिया बदलिए, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। कहते नहीं, देश बदलने के लिए आप खुद बदलिए तो देश बदलेगा। तो इसीलिए आप किसी पे उंगली उठाने से पहले आप खुद में एक बार देखिए, झांक के कि आप कैसे हैं। आप एक बार बदलिए ना, हम 100 बार बदलेंगे। जरूर। वाह, बहुत बढ़िया लगा। आज आपसे बहुत इंस्पायर है, सच बता रहा हूँ। तो चलिए, आप राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। और हमें भी ये सौभाग्य फाइनली प्राप्त हो गया है। बहुत बिजी है मानवी जी, इनसे बात हो गया। आप बताइए कि देश की पहली महिला ट्रांस दरोगा को लेकर आपकी क्या राय है, और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या आप अब ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन को लेकर सोच बदलेंगे? LGBT कम्युनिटी को लेकर अपनी सोच बदलेंगे? देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।